मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने तेल, भारतीयों के फंसे होने और सरकार की प्राथमिकताओं पर किए जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है, जिसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए चुनौतियों के बारे में भी बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मार्गों पर हमला अस्वीकार्य है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। युद्ध का रास्ता बातचीत और कूटनीति रहा है। भारत का प्रयास संघर्ष खत्म करने का है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं और खाड़ी देशों में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। पीएम मोदी ने देश के किसानों पर बोलते हुए कहा कि खाद्यान्न क्षेत्र के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब कोरोना आया था तब भी ऐसा हुआ था और आज भी हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं। तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। अपने संबोधन में पीएम ने स्पष्ट किया कि वेस्ट एशिया में जारी जंग चिंताजनक है। पीएम मोदी ने जंग पर भारत का स्टैंड भी साफ किया, साथ ही बताया कि उनकी सरकार इस सिचुएशन पर क्या कदम उठा रही है।